भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान की लीला का चिंतन करते रहें, तो धीरे धीरे भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर कर देता है। हमारे जीवन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और इस कलिकाल में तो भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दो जीव के कल्याण का परम साधन है। ऐसे तो कलयुग में बहुत दोष है। पुराणों में कलयुग के अनेक दोष का वर्णन किया गया। ये युग समय इतना विचित्र है कि समय के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति विकृत होता जा रहा है। कलयुग में सब कुछ उल्टा पलटा ही होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो कलयुग के स्वरूप का बड़े विस्तार से वर्णन किया श्री वेदव्यास जी ने। श्रीमद् रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। कलयुग में क्या होगा? कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की बात सब करेंगे, लेकिन लोभ और मोह जीवन से समाप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। जिस किसी व्यक्ति से मिलो तो सब ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेंगे, लेकिन कौड़ी भर के लोभ में अपने गुरु गोविंद और अपने से श्रेष्ठ के साथ भी विश्वासघात करने से व्यक्ति नहीं चूकता। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। कलयुग में पुत्रों की स्थिति जो मातु पिता देवता का सम्मान आदर नहीं करेंगे, ब्राह्मण कर्महीन हो जाएंगे। केवल जाति का अभिमान उनके अंदर रह जाएगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं। जो कर्म उनका है वेदादि अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, वो कर्म जीवन से चला जाएगा। कलयुग की बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन कर्म का फल चाहता है। और अपने अभिमान के पोषण के लिए हर जाति और हर वर्ग के लोगों ने अपना एक एक आदर्श चुन लिया और उस आदर्श का नाम केवल लेते हैं, उसके नाम पर आयोजन प्रयोजन करते हैं, लेकिन उस आदर्श पुरुष ने जीवन में जो किया वह हम भी अपने जीवन में उतारें, ये करने का प्रयास नहीं करते। हर समाज की ये स्थिति हो। बंधुओं, कलयुग का प्रभाव बड़ा विचित्र है। कलयुग में आचार विचार आहार विहार व्यवहार सब कुछ विकृत होता चला जा रहा है। शास्त्र का ज्ञान भी तिरोहित होता जा रहा है। शास्त्र किसी को सुनने की इच्छा नहीं। शास्त्र पुराण वेद क्या कहते हैं ये सुनने की इच्छा नहीं। जो अपने को रुचिकर लगे वही व्यक्ति धर्म समझकर उसी का आचरण करने में लगा हुआ। पंडित कौन? बोले पंडित सोई जो गाल बजावा। जो बहुत बोल ले वही पंडित, वही विद्वान। तपस्वी कौन इस कलयुग में? बोले जिनके नख और जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो जाएं, नख हो जाए और ऐसा रूप बना ले तपस्वी का, उसी को लोग तपस्वी और त्यागी मान लेंगे। ये सब कलयुग का प्रभाव। कलयुग में सारे विकार हैं, लेकिन कलयुग की सारी गति कहानी का वर्णन करते करते अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ भी हो, कलयुग बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, लेकिन हम तो इसी कलयुग में पैदा हुए, करें तो क्या करें। सतयुग बहुत अच्छा, त्रेता द्वापर युग बहुत अच्छे, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म तो इस कलयुग में हुआ। हमारे लिए तो जो यह है यही है, तो हम इसे कैसे ठीक करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास,
कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं। क्यों? अरे अभी तक तो कलयुग की बड़ी निंदा बताई, कलयुग बड़ा खराब बड़ा खराब। तो कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग इस मामले में बहुत अच्छा है कि इस कलयुग में भगवान का गुण गा करके, भगवान का नाम लेकर के जीव संसार सागर से, भव सागर से पार हो सकता है। बड़ी ही सरलता से, सुगमता से भगवान का नाम लेकर, भगवान के चरित्र को गा करके जीव संसार सागर से पार हो गए। और कलयुग की क्या विशेषता है? बोले कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक प्रताप यह भी है कि कलयुग में मानस पुण्य तो होता है, लेकिन मानस पाप नहीं होता। इतनी सुविधा है। इसका मतलब बोले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में जब व्यक्ति पुण्य करेगा, पुण्य के कर्म करेगा, तब उसको पुण्य मिलेगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में अगर कोई मन से पाप की कल्पना करे, मन से कोई पाप कर्म के विषय में सोच ले, तो उसे पाप लग जाएगा। और कलयुग में बोले कलयुग में इसका उल्टा है। कलयुग में आप मन से कोई पाप सोचो, मन में कोई पाप करने का संकल्प पैदा हो, तो तब तक पाप नहीं लगेगा जब तक आप उस कर्म को करोगे नहीं। मन में है तब तक कोई पाप नहीं लगेगा, जब करोगे उस पाप कर्म को तभी पाप कर्म का फल लगेगा। और पुण्य बोले कलयुग में भगवान ने इतनी छूट दे रखी है कि कलयुग में अगर मन से कोई पुण्य करने का संकल्प करे, परिस्थिति बस वो न कर पावे, लेकिन मन में अगर संकल्प रखता है तो संकल्प मात्र से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ये कलयुग में इतनी सुविधा भगवान ने दी। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कथाओं नहीं करना क्या? अपना सेट करो जो करना हो तो चलो। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और कलयुग की विशेषता क्या है? कहते हैं सतयुग में भगवान का ध्यान करने का जो फल है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल है, द्वापर युग में भगवान की पूजा का जो फल है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता। कृते अध्यायतो पुंसाम, त्रेतायाम यजतो मखैहि। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की परिचर्या, भगवान की सेवा पूजा करने का जो फल होता है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में वो फल केवल भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इतनी सुविधा इस युग में भगवान ने दी। उसके बाद भी हम कितने अभागे हैं कि सवेरे से शाम तक दुनिया का प्रपंच मुख से बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। जबकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है, न किसी से कोई दीक्षा लेने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। न दक्षिणा लेने की जरूरत है,
उधर से आ जाइए। न दक्षिणा देने की जरूरत है, न दीक्षा लेने की जरूरत है, न पुरस्चरण करने की जरूरत है। भगवान के नाम के उच्चारण में सब प्रकार की छूट है। कैसे भी भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, ऐसे दे दीजिए, कथा में बाधा हो। नारायण।